अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। एक सवाल आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है क्योंकि आगे आ रहा है रमज़ानुल मुबारक कि रमज़ान के अंदर क्या टाइमिंग होनी चाहिए, किस टाइम हमने काम करना है, किस टाइम काम होता है, क्या सिचुएशन होती है रमज़ान की, शुरू के दिनों की, बीच के दिनों की, एंड के दिनों की। ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपका जो रमज़ान का सारा सिस्टम है, सारी टाइमिंग है, सारा शेड्यूल है, वो आप लोग रेडी कर सको। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। अब टाइमिंग की तरफ तो हम जा रहे हैं, लेकिन पहली चीज़ आप अपने जहन में ये रखनी है कि आपने रमज़ान में अपनी नींद को कंप्रोमाइज़ करना है, आपने अपनी नींद कम करनी है। वैसे भी कम हो जाती है, लेकिन जब आपने साथ में काम भी करना है तो मज़ीद आपको कम करनी पड़ेगी। और कुछ लोग तो होते हैं माशाल्लाह जिनकी नींद डबल ट्रिपल हो जाती है, वो जो है सुबह सहरी करके सोते हैं और फिर मगरिब के टाइम ही उठते हैं। वो तो वेले लोग होते हैं, लेकिन आप लोग जो हैं वो हैं काम करने वाले, हम लोग हैं काम करने वाले, हम लोगों ने काम करना है। और काम भी ऐसा करना है कि भाई इसके अंदर टाइमिंग के बड़े मसले आ जाते हैं रमज़ान में। तो अब जो पहला रमज़ान है और 10 रमज़ान है, यानी कि शुरू के 10 रमज़ान, इसके बीच की टाइमिंग कुछ इस तरह से आप लोगों ने बनानी है अपनी कि आपने सुबह सहरी कर लेनी है, उसके बाद नमाज पढ़ ली, तिलावत कर ली और थोड़ी देर आपने रेस्ट करना है, सोना नहीं है। मतलब आप चाहें तो थोड़ी देर 15-20 मिनट, आधा घंटा आप रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन सोना नहीं है आपने। और उसके बाद आपने काम पर निकल जाना है। सुबह सुबह आपने अपने काम को स्टार्ट करना है। उसके बाद जैसे ही असर का टाइम हुआ, यानी कि आपने सुबह से लेके जोहर तक आपने काम किया, आप मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी। उसके बाद मस्जिद के अंदर वैसे ही आम मामूल होता है रमज़ान में कि लोग वहाँ पे जोहर की नमाज के बाद थोड़ी देर लेटते हैं, आराम करते हैं। रोज़ेदार जो भी होते हैं वहाँ पे रिलैक्स करते हैं। तो आप भी चाहें तो आधा एक घंटा वहाँ पे आराम कर सकते हैं मस्जिद में, आप सो जाएं या फिर आराम कर लें। उसके बाद आपने फिर से निकलना है और जैसे ही असर की नमाज आपने पढ़नी है, असर की नमाज के फौरन बाद आपने अपने घर की तरफ की राइड लेके घर चले जाना है। और उस वक्त चाहे आपका घर कहीं पर भी है, आपको आसानी से और अच्छे रेट पर राइड मिल जाएगी। और आपने इस तरह अपने पूरे शुरू के 10 दिन को कवर करना है। अब आ जाते हैं 11 से 20 रमज़ान की टाइमिंग पर। 11 से 20 रमज़ान की जो टाइमिंग है, इसके अंदर मगरिब के बाद भी जो है वो काम स्टार्ट हो जाता है। मगरिब के बाद भी आपको राइडें मिलती हैं। शुरू के 10 रोज़ों में आपको मगरिब के बाद काम बहुत कम मिलेगा और ज़्यादा ख्वारी है काम करने में, रेट अच्छे मिलेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि मगरिब के बाद आपको रेट अच्छे मिलेंगे शुरू के 20 रमज़ान में। लेकिन मसला ये है कि काम डाउन होता है। 11 से 20 के बीच फिर भी काम होता है, लेकिन शुरू के जो 10 रोज़े होंगे ना, उसमें मगरिब के बाद काम बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत कम होता है। लेकिन जो राइड भी आपको मिलती है वो बहुत ही अच्छे रेट पर मिलती है। तो जो बड़े सुकून से और इत्मीनान से काम करना चाहते हैं कि एक राइड लगाई, उसके बाद चिल होकर बैठे हुए हैं 15-20 मिनट, आधा घंटा, फिर कोई राइड लगा ली, तो वो लोग तो रात को काम कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने जल्दी जल्दी काम करना है और पैसा कमाना है, वो रात को नहीं कर सकते। तो 11 से जो 20 का है, इसके अंदर आप चाहें तो मगरिब के बाद भी आप काम कर सकते हैं। सुबह की टाइमिंग को थोड़ा सा आप ऊपर ले जा सकते हैं, यानी कि आप सुबह 10 बजे घर से निकलें, 11 बजे निकलें, 9 बजे निकलें और फिर आपने बाहर ही रोज़ा अफ्तार करना है और अफ्तारी के बाद आप काम कर सकते हैं। मज़ीद उस वक्त राइडें आपको मिल जाएंगी 11 और 20 रमज़ान के बीच में। थोड़ा नॉर्मल सिस्टम हो जाता है। और अब आती है बारी भाई एंड के रोज़ों की, यानी कि 21 रमज़ान से लेके 30 रमज़ान तक। ये जो दिन है एंड के 10 दिन, इन एंड के 10 दिनों में मगरिब के जो बाद काम होता है वो बहुत अच्छा होता है। यानी कि आपको बहुत अच्छे रेट देखने को मिल जाएंगे, बहुत अच्छा काम भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सुबह के टाइम काम कम हो जाता है, सुबह के टाइम भी अच्छा काम होगा और आपको मगरिब के बाद भी अच्छा काम मिलेगा। दोनों सिचुएशन में आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और इसके अंदर आपके पास टोटल ये अथॉरिटी होती है, यानी कि आप अपने हिसाब से चल सकते हो कि आपने सुबह के टाइमिंग में काम करना है या शाम की टाइमिंग में काम करना है, सुबह जल्दी निकलना है या लेट निकलना है। ये आपके ऊपर होता है, क्योंकि आपको काम भरपूर मिलता है, चाहे आप सुबह के टाइम जल्दी निकलो, चाहे आप रात को देर तक काम करो। उसके बाद आते हैं स्पेशल 3 दिन, यानी कि 29-30 रमज़ान। इसके अंदर से एक रोज़ा कम भी हो सकता है क्योंकि 29 रोज़े भी होते हैं। और ईद का पहला और दूसरा दिन,
जो चांद रात वाला दिन है उस दिन की सिचुएशन ये होती है भाई कि आपको दिन में नॉर्मल काम लग रहा होता है, यानी कि काम नॉर्मल है, कम कम राइडें आ रही हैं, इतना ज़्यादा पीक नहीं है या इतना ज़्यादा जो है राइडें नहीं है, नॉर्मल आपका काम हो रहा है। लेकिन जैसे ही मगरिब की नमाज होती है, अफ्तारी हो गई, मगरिब की नमाज हो गई, उसके बाद अगर चांद रात है तो जो काम होना है वो आपसे संभाला भी नहीं जाना, और जो रेट मिलने हैं आपने खुश हो जाना है। चांद रात को बहुत अच्छे रेट मिलते हैं, बहुत हाई क्लास रेट मिलते हैं। येंगो पर पीक 2.8 3 पॉइंट यहाँ तक जा रहा होता है। इन ड्राइव पर राइडें पड़ी हुई होती हैं, यानी कि एक एक घंटे से आधे आधे घंटे से राइडें पड़ी हुई होती हैं, लेकिन कोई राइडर उठाने वाला नहीं होता। जो रेट आप उसको मैक्सिमम दोगे, अगर वैसे आप नॉर्मल उस राइड को 200 रुपये में लेके जाते हो, उस रात को वैसे ही कस्टमर ने उसके 500 रुपये लगा दिए होते हैं तंग आके कि कोई आ नहीं रहा, आप उसको 800 भी ऑफर करोगे तो आपको देगा भाई। इतने इतने रेट आपको मिल रहे होते हैं चांद रात को। तो चांद रात को आपने भरपूर काम करना है, अपनी एनर्जी को बचा के रखना है चांद रात के लिए। और चांद रात के बाद जो आप काम करोगे, अच्छी खासी अर्निंग करोगे, तो आपने थोड़ी देर ही सोना है। उसके बाद आपने यहाँ पे फिर से अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, थोड़ी देर सोना है। और ईद का जो पहला दिन होता है, आपने ईद के पहले दिन नमाज़ पढ़ी, घर वालों से मिले, जहाँ आपने जाना है थोड़ा सा किया, और तकरीबन 10 बजे 11 बजे आप निकल गए काम पर। और ईद के पहले दिन भी जो पीक और जो रेट मिलता है वो सेम चांद रात वाला ही होता है, यानी कि फुल तगड़ा और वीआईपी वाला फेयर आपको देखने को मिलेगा ईद के पहले दिन, ईद के दूसरे दिन। और जो लोग भाई ईद पे काम करते हैं तो वो बड़ा पैसा छापते हैं। कार वाले भाई 20-20 हज़ार की अर्निंग करके आ रहे होते हैं, बाइक पे लोग 9-9 हज़ार रुपये की अर्निंग करके आ रहे होते हैं। तो बाइक पे इतना काम ईद वाले दिन होता है। बस ये है कि आपने अपनी बाइक को सेट रखना है, आपने अपने आप को भी सेट रखना है, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई भी होगी, थोड़ी हिम्मत करनी है, आपने काम के ऊपर फोकस करना है। उसके बाद तीसरे दिन सोते रहो, रिलैक्स करो, एंजॉय करो, जो भी करना है, 1-2 दिन छुट्टियां मार लो। लेकिन ईद के 2 दिन जो होते हैं इस पे आपने काम करने की भरपूर कोशिश करनी है। और चांद रात को भी आपने काम करना है, क्योंकि चांद रात का जो एक फेयर है, जो एक माहौल है, वो आपसे मिस ना हो जाए, उस पर भी आपने अर्निंग करनी है। तो ये सारा एक शेड्यूल था जो कि आप पहले रमज़ान से लेके 30 रमज़ान तक आप फॉलो करेंगे। उसके बाद ईद के पहले और दूसरे दिन भी आपने ये हिसाब किताब रखना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी और आप इस पर अमल करके एक अच्छी अर्निंग कर सकेंगे। और स्पेशली भाई चांद रात और ईद के दोनों दिन तो आप अर्निंग करेंगे और इंशाल्लाह अपने भाई को दुआओं में याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।